इसमें हिंदी में आपको रस बता रही हूँ। परिभाषा: जिसका स्वाद लिया जाए वही रस होता है। अर्थात काव्य के पढ़ने, सुनने व देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव: मनुष्य के हृदय में सदा रहने वाले भावों को हम स्थायी भाव कहते हैं। यह संख्या इसकी 9 मानी गई है, इसीलिए रस की संख्या भी 9 होती है। रस उनके नाम और स्थायी भाव। रस: पहला श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्मित। सूरदास जी ने 10वें रस को जन्म दिया और वो रस था वात्सल, जिसका स्थायी भाव था वत्सल। अब नंबर 1 में आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं: संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की बात होती है और वियोग श्रृंगार में बिछोड़ की बात होती है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण जैसे: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोई करे वो हनि हंसे, देन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में अक्षय गोपी है, आलम्बन श्री कृष्ण है, वंशी आश्रय, सौगंध, हंसना, मना करना अनुभाव है। इस प्रकार रति स्थायी भाव है जो संयोग श्रृंगार से परिवर्तित हो गया है। वियोग श्रृंगार: जहाँ नायक और नायिका के विक्षोभ का वर्णन किया जाता है वह वियोग श्रृंगार होता है। जैसे: आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले ते सब भोग, हुआ योग्य से भी अधिक उसका विषम वियोग। यह नायक नायिका का वियोग है तो वियोग श्रृंगार है। दूसरा रस है वात्सल रस। परिभाषा: सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव जब अनुभाव भाव विभाग में बदल जाता है तब वह वात्सल रस होता है। जैसे: यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल रावे, जोई कछु सोई गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आन सतावे। यह यशोदा आश्रय, श्री कृष्ण आलम्बन और उद्दीपन है। गाना हलना मेरा अनुभाव है। वात्सल स्थायी भाव है अर्थात प्रेम, आनंद, उन्माद है, इसलिए यहाँ वात्सल रस की अनुभूति की गई है।